नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको मुंगेर से दिखाते हैं, जहां कुख्यात अपराधी पीके ने गांव-गांव में दहशत फैला रखी है। पीड़ित ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले भी कर दिया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से भी भाग निकला। हाथ में तमंचा और चेहरे पर गुस्सा, यह है संदलपुर का शातिर अपराधी शुभम उर्फ पीके। खुलेआम फायरिंग करने और भोले भाले ग्रामीणों पर धौंस जमाने के लिए कुख्यात पीके से पूरा संदलपुर कांपता है। बीते दिनों उसने मंगरा पोखर निवासी सुमन कुमार के घर पर सरेआम फायरिंग करके दहशत फैला दी। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही मुंगेर के गांव-गांव में दहशत फैल गई। पीड़ित ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन वो पुलिस के चंगुल से छूटकर भाग निकला। अब पीके को पकड़ने वालों पर शामत आ गई है। वो इधर से जा रहा था, हम लोग पकड़ के पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दिए, मुफस्सल थाना। उसके बाद उन लोग का परिवार जो है पुलिस से लड़ाई झगड़ा करके हत्थम-बाई करके उसको छुड़ा के फरार करवा दिया। उसी में उसका और सब समर्थक आगे ईटा पत्थर चलाने लगा। इस पीके ने संदलपुर से लेकर मंगरा पोखर तक हर किसी की नाक में दम कर रखा है। कभी किसी के दरवाजे पर फायरिंग करके कोहराम मचा देता है, तो कभी तमंचा लहराकर दहशत फैला देता है। जब भी कोई जांबाज उसकी हरकतों का विरोध करता है, समझो उस पर मुसीबत आने वाली है। पीड़ितों ने कई बार मुंगेर पुलिस से गुहार लगाई, पीके की गिरफ्तारी की आवाज उठाई, लेकिन एक बार उसे पकड़ा भी गया तो वो पुलिस के शिकंजे से छूटकर फरार हो गया। फिर पुलिस से कैसे छुड़ा लिया? वो लोग, उसका जो परिवार है, वो सब हत्थम-बाई करके छुड़ा लिया। हाँ, पथराव करके पुलिस पे पथराव किया? हाँ, वो पूछा जाएगा। इस शातिर पीके ने अपने तमंचे से संदलपुर की गलियों में हड़कंप मचा रखा है। परेशान ग्रामीण डर के मारे कांप रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और ये पीके खुलेआम दनादन फायरिंग किए जा रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। समस्तीपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन खुशी की बात यह है कि दुर्घटनाग्रस्त कार पर सवार किसी भी यात्री का बाल भी बांका नहीं हुआ। चमचमाती सड़क पर दौड़ती तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकराकर एक बार पलटी, दूसरी बार पलटी और तीसरी बार पलटते हुए जहां के तहां रुक गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है और ना ही वीडियो के। ये सनसनीखेज दुर्घटना हुई समस्तीपुर से मुसरी खरारी जाने वाली सड़क पर, जहां डिवाइडर से टकराते ही हवा में उछलती कूदती कार सिर के बल पर खड़ी हो गई। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देख रहे ग्रामीण कुछ सेकंड के लिए कांपते रहे और अगले ही पल दौड़कर कार के करीब पहुंच गए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। सड़क किनारे मिट्टी के ढेर पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उसी सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही भी लगातार जारी है। ठीक तभी आंधी तूफान की रफ्तार से ये कार दौड़ती हुई आई। जब तक कार चला रहा ड्राइवर संभल पाता, तब तक डिवाइडर से टकराते ही इस कार ने कई बार पलटी मारी और फिर औंधे मुंह वहीं रुक गई। लाइव एक्सीडेंट देख रहे इन ग्रामीणों के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तब तक उछलती कूदती कार खड़ी हो गई और उस कार पर सवार मुसाफिरों का हालचाल लेने के लिए ग्रामीणों की भीड़ दुर्घटनाग्रस्त कार की ओर दौड़ पड़ी। सबके मन में यही सवाल था कि खौफनाक हादसे की शिकार कार पर सवार यात्रियों की हालत आखिर कैसी होगी। इन दोनों सीसीटीवी तस्वीरों में तूफानी रफ्तार से दौड़ रही कार के एक्सीडेंट का भयानक दृश्य देखकर किसी की भी हालत पतली हो जाएगी। वहीं हाल इन ग्रामीणों का भी हुआ।
जैसे ही सड़क पर पलटती कार रुकी, वैसे ही डरते डरते ये ग्रामीण कार के करीब पहुंचे। खिड़की के अंदर झांका तो दर्द से कराहते राहगीर मदद के लिए पुकारने लगे। ग्रामीणों ने उनका हालचाल पूछा और कार को सीधा किया, लेकिन सच ही कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दुर्घटनाग्रस्त कार पर सवार हर यात्री को साक्षात मौत छूकर निकल गई और किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। गोड्डा के बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रेम की पिंगे बढ़ा रहे प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने शादी तो करवा दी, लेकिन प्रेमी के उम्र अभी शादी की नहीं हुई है। गोड्डा पुलिस ने शादी करवाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अपनों और समाज की नजरों से दूर इस प्रेमी जोड़े को आपसी मेलजोल उस समय महंगा पड़ गया जब ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर उनकी शादी करवा दी। यह है प्रेमी नंदकिशोर और यह है प्रेमिका गुड़िया। दोनों 4 महीने पहले मिले और तभी एक दूसरे को दिल दे बैठे। तब से छुप छुप कर मिलते रहे, प्यार भरी बातें होती रहीं। घर से दूर बायोडायवर्सिटी पार्क में यह जोड़ा प्रेम की पींगे बढ़ा रहा था। तभी ग्रामीणों ने इन्हें देख लिया और स्थानीय काली मंदिर में शादी करवा दी। इसको लेके अभी घर जाने के लिए तैयार हो तुम? अब यहाँ से घर जाओगे या फिर कोई दिक्कत है, जाके छोड़ दोगे? फिर घर नहीं जाएंगे। हैं? घर नहीं जाएंगे, गोड्डा में रहते हैं। गोड्डा में रहते हो? घर वाले को पता नहीं, बताओगे नहीं शादी कर लिए हैं? बोले पापा। हैं? पापा को बोले। बोल दिए? क्या बोले पापा? प्रेमी से पति बना नंदकिशोर अभी 12वीं में पढ़ता है, तो प्रेमिका से पत्नी बनी गुड़िया नर्सिंग का कोर्स कर रही है। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में ही दोनों का पहली बार आमना सामना हुआ और तभी उनकी आंखें चार हो गईं। लेकिन घर वालों को उनके रिश्ते की खबर नहीं थी। हालांकि अब जबकि गोड्डा के ग्रामीणों ने उनकी शादी करवा दी, तो दोनों इस रिश्ते को निभाने को तैयार हो गए हैं। आपको कोई आपत्ति है शादी से? अपने खुशी से शादी की है ना? कहाँ घूमने आए थे आप लोग? घर कहाँ आपका? नाम क्या हुआ? ग्रामीणों की पहल पर प्रेमी प्रेमिका और उनकी लव स्टोरी का सुखद दायण तो हो गया, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि प्रेमी की उम्र शादी करने की नहीं हुई है और वो अभी +2 का छात्र है। ऐसे में इस प्रेम विवाह का भविष्य क्या होगा, ये फैसला गोड्डा पुलिस को ही लेना है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। गिरिडीह के कसियोडी जंगल में लगी आग फैलती जा रही है और उसकी चपेट में आ रहे पेड़ पौधे राख होते जा रहे हैं। आखिर कौन है जंगल में आग लगाकर पर्यावरण को खतरे में डालने वाला? कसियोडीह जंगल में फैली आग में जलकर सब कुछ भस्म हो रहा है। पेड़ पौधे जल रहे हैं, घास और पत्तियां स्वाहा हो रही है और जंगल में रहे जीव जंतु तबाही की आग से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। ऊपर से तेज हवा के झोंके उस आग को और भड़का रहे हैं। तो कई एकड़ में फैले कसियोडीह जंगल के कोने कोने में ये आग फैलती ही जा रही है। दरअसल फरवरी और मार्च के महीने में जब महुआ के फल पककर तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें चुनने के लिए जंगल की खाक छान रहे मजदूर पत्तियों को जलाने के लिए आग लगा देते हैं। वहीं आग धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। जेल जाता, बकरियों होता, गाइयों होता, कसो जेल जीते, चाहे बाल बच्चा होता, ककरो जेलिए जीते, तो के देखे पड़ते ही नहीं आके आएगा तो ना लगवे चाहिए। ककरो महुए बिछना है तो इतना देर पला देते टायर और वहाँ बिछ लेते। बिरनी प्रखंड के बड़े इलाके में फैले कसियोडीह जंगल के पेड़ पौधे प्रदूषण से तो बचाते ही हैं, गिरिडीह वासियों को रोजी रोटी भी देते हैं। लेकिन चंद रुपए के लालच में महुआ के धंधेबाज जब सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं,
तो उस आग में हजारों पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं। जैव विविधता तो खतरे में पड़ ही जाती है। हमारी आबो हवा भी कम प्रदूषित नहीं होती। स्थानीय ग्रामीण आग लगाने का विरोध भी करते हैं, लेकिन ये धंधेबाज किसी की नहीं सुनते और आग लगा देते हैं। और वही आग आज कसियोडी जंगल को लेने पर आमदा हो गई है। सब नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधा सब मर रहा है, घास सब मर रहा है। आप लोगों को दिक्कत कैसे होगा? हम लोग को दिक्कत यही है, बकरी के घास मर जाएगा, चरेगा कहाँ, पत्ता भी जल जा रहा है। कसियोडी जंगल में लगी आग धीरे धीरे फैलती ही जा रही है और उसकी चपेट में आए पेड़ पौधे जलकर राख होते जा रहे हैं। लेकिन ना तो आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है और ना ही आग लगाने वालों को दबोचने का कोई प्रयास हो रहा है। आज कसियोडी जंगल में आग लगी है, अगली बारी किसी और जंगल की हो सकती है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप पर अपराधियों के गैंग ने हमला कर दिया, लेकिन केबिन में घुसकर जमकर हंगामा मचाया गया उनके द्वारा और मारपीट कर 4 कर्मचारियों को भी जख्मी कर दिया गया। धार के दसई में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ग्राम दसई में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के केबिन में 4 बदमाश घुसे। वहां मौजूद कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट के कारण का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के बादाम वारी में इन दिनों बादाम के फूल खिल उठे हैं। उस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए देश भर से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। ये गाना पूरे देश में वायरल हुआ और इस पर कई लोगों ने अलग अलग जगहों पर डांस किया, लेकिन इस गाने पर डांस करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बादाम वारी की, जहाँ इस समय बादाम के पेड़ों पर फूल खिले हुए हैं। बादाम वारी बादाम के पेड़ों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर इस समय एक अलग ही नजारा है। नीला नीला आकाश और बादाम के पेड़ों पर सफेद गुलाबी फूल, जैसे पिकासो की कोई पेंटिंग हो। इन नजारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति ने खुद अपने हाथों में ब्रश लेकर पेंट कर दिया हो। इन नजारों को देखकर यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ स्प्रिंग। काफ़ी बढ़िया लगता है जब ये हार्श विंटर जो हमारे होते हैं -6, -7, -8 से निकल के फिर ये इस मौसम में काफ़ी सही लगता है, काफ़ी सही लगता है एज ए लोकल। और यहाँ पे आके काफ़ी डिलाइटफुल फील होता है, क्योंकि ये स्प्रिंग की जो आइडेंटिफिकेशन होती है सबसे ज़्यादा पहले जो ब्लूम होता है इसमें फ्रूट्स में सबसे पहले इसमें आलमंड्स में होता है। तो बादामवारी इज़ नोन फॉर दिस थिंग कि इस नाम से ही नॉमेनक्लेचर ये है बादामवारी, तो दैट्स वाई यहाँ पे सबसे पहले लोग यहीं पे प्रेफर करते हैं आना। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। ये गाना यहाँ आने वाले हर किसी पर्यटक के होंठों पर है। वासंती मौसम में बादाम वारी घूमने के लिए आने वाले हर सैलानी की जुबान पर सिर्फ इसकी खूबसूरती का ही नाम है। वो यहाँ अब कुछ दिन और ठहरना चाहते हैं। हर पर्यटक इतना खुश है कि वो इसका बखान नहीं कर पा रहा। वो बस यहाँ तस्वीरें खींचकर जीवन भर के लिए अपनी यादों में समेट लेना चाहता है। बादाम वारी के खूबसूरत नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। जल्द ही ट्यूलिप गार्डन भी खुलने वाला है, जिसके बाद कश्मीर में सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
राजस्थान के पारा एथलीट सचिन वर्मा का जज्बा हर किसी को रास्ता दिखा रहा है। दोनों पांव से दिव्यांग ये खिलाड़ी अपने हौसले से अपनी किस्मत की लकीर खींच रहा है। हौसला हो तो सचिन जैसा, हिम्मत हो तो सचिन जैसी, काबिलियत हो तो सचिन जैसी, पावर लिफ्टर हो तो सचिन जैसा, सचिन का जवाब नहीं। अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे बदलना है सीखना है तो सचिन से सीखिए। हिम्मत और हौसले से दुनिया में कैसे छा जाना है सीखना है तो सचिन से सीखिए। ट्रेन से दोनों पैर कट गए, लोगों के ताने सहे, फिर स्टेट पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर सबको जवाब दे दिया। सचिन सिर्फ हाथों के सहारे प्रैक्टिस करते हैं। 2 साल पहले पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। साल भर बेड पर पड़े रहे, इलाज चला, जज्बा ऐसा कि हार नहीं मानी। फरवरी 2022 में राजस्थान स्टेट पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और अब लंबी छलांग लगाने को तैयार हैं। हालांकि सचिन के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन सचिन को परिवार का साथ मिला और फिर सचिन ने तानों को तालियों में बदल दिया। मधेपुरा में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ने अपने गुर्गों के साथ खूब होली खेली और बंदूक के साथ डांस किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीजे पर जोगीरा सारारारा की धुन गूंज रही है। और उसकी धुन पर मधेपुरा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल प्रमोद यादव अपनी टोली के साथ जमकर रंग और गुलाल उड़ा रहा है। यह वीडियो वायरल है। बिहारीगंज के हाथी औंधा गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां यह कुख्यात अपराधी खुलेआम बंदूक चमका रहा है। अपने गुर्गों के साथ होली की मौज मस्ती कर रहा है। गांव की गलियों में घंटों नाच गाना हो रहा है, लेकिन मधेपुरा पुलिस इन सब से बेखबर है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। खुलेआम कुर्ता फाड़ होली खेल रहे इस गैंग में 2 बंदूकबाज नजर आ रहे हैं। यह है बंदूकबाज नंबर 1 और यह है बंदूकबाज नंबर 2। बंदूकबाज नंबर 1 के कंधे में 2 नाली टंगी है, तो बंदूकबाज नंबर 2 के हाथ में ऑटोमेटिक बंदूक चमक रहा है। एक तरफ गुंडों का हुजूम होली के रंग उड़ा रहा है, तो दूसरी ओर इसी हुजूम में मौजूद ये दोनों बंदूकबाज अपने हथियार से ग्रामीणों को डरा रहे हैं। न कानून की कोई फिक्र है, न मधेपुरा पुलिस का ही कोई खौफ है। क्रिमिनल प्रमोद यादव का गैंग यहां जमकर नाच रहा है, झूम रहा है, कुर्ता फाड़ होली खेले जा रहा है। इसी अपराधी और उसकी टोली को मधेपुरा पुलिस सालों से ढूंढ रही है, लेकिन यह शातिर इस गांव में खुलेआम मस्ती कर रहा है और जोगीरा की धुन पर बंदूक चमका रहा है। क्रिमिनल के बंदूक डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तुरबसु, न्यूज़ 18, मधेपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।